दोस्तों ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि इसमें बताए गए पावरफुल कैरेक्टर एक के बाद एक होने वाले हैं। पावर्स के मामले में ये कैरेक्टर्स थोड़ी ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी भेदभाव के आज हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन MCU को देखते हैं। नंबर 1 कैंग वेरिएंट्स। मेरे हिसाब से कैंग के लगभग सभी वेरिएंट्स काफी पावरफुल हैं। अभी तक हमने कैंग के कई सारे वेरिएंट्स को देख चुके हैं, जिसमें से कैंग द कॉन्करर काफी ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है क्योंकि इसके पास टाइम ट्रेवल करने वाली टेक्नोलॉजी है। उसके साथ ही ये कैरेक्टर अपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से टाइम को कंट्रोल भी कर सकता है। इसने कई सारे अवेंजर्स को भी मारा है। इसके अलावा कैंग के एक और वेरिएंट को भी हम पावरफुल मान सकते हैं, जिसका नाम ही हू रिमेन्स है। इस वेरिएंट को हमने लोकी सीरीज में देखा था। इसने अपने टेक्नोलॉजी एवं इंटेलिजेंस से TVA को क्रिएट किया था। यह भी टाइम को कंट्रोल कर सकता है। कुल मिलाकर सभी पावर्स और इंटेलिजेंस को देखते हुए कैंग को मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के लिस्ट में शामिल करना गलत नहीं होगा। नंबर 2 सर्टर। ये कैरेक्टर MCU में काफी पावरफुल है। अगर ये अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाए तब तो ये एक गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सर्चर अपने फुल पोटेंशियल के साथ जब रैग्नारोक स्टार्ट करता है तो वह एसगार्ड को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत ही ओवर पावरफुल लग रही हेला को उसने अपने तलवार के एक ही अटैक से नामो निशान मिटा दिया था। इसके अलावा हल्क को उसने एक चींटी की तरह दूर फेंक दिया था। सर्चर को MCU में ज्यादा टाइम तक नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितना भी दिखा था वह बहुत पावरफुल कैरेक्टर था। नंबर 3 वॉचर। यह कैरेक्टर मल्टीवर्स लेवल का बिंग है। इसका काम होता है सिर्फ देखना, क्योंकि यूनिवर्स में कहीं पर फाइट हो या फिर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वॉचर वहां पर हेल्प नहीं कर सकता है। लेकिन जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपने पावर्स से पूरे यूनिवर्स के साथ साथ मल्टीवर्स में भी तबाही मचा रहा था, तब हमें वॉचर का पावर्स और फाइट्स भी देखने को मिला था। जिस तरह से वह सभी इन्फिनिटी स्टोन के पावर्स को सरवाइव कर रहा था, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉचर कितना ज्यादा पावरफुल है। इन सब के बेसिस पे वॉचर को लिस्ट में शामिल करना गलत नहीं होगा। नंबर 4 सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। यह कैरेक्टर अभी तक MCU में दिखाए गए डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल रूप है। जिस इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के सामने यूनिवर्स के कोई भी सुपर हीरो या फिर कोई भी कैरेक्टर टिक नहीं पा रहा था, उस अल्ट्रॉन को सुप्रीम स्ट्रेंज बहुत ही तगड़ी टक्कर देता है। इसके पास टाइम स्टोन भी है, जिसका इस्तेमाल करके वह टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। व्हाट इफ सीरीज में हमने देखा कि कैसे वह अपने प्यार को पाने के लिए पूरी दुनिया के क्रिएचर को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें कंट्रोल करके फाइट के दौरान यूज भी करता है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज भी सबसे पावरफुल कैरेक्टर के लिस्ट में शामिल किया जाता है। नंबर 5 सेलेस्टियल भी MCU के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के लिस्ट में शामिल है। सेलेस्टियल चाहे तो किसी भी गैलेक्सी को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसके साथ ही न्यू गैलेक्सी को क्रिएट भी कर सकता है। ये साइज में इतना बड़ा होता है कि वह पूरे गैलेक्सी को अपने हाथों में घुमा सकता है। सेलेस्टियल के लिए किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई सेलेस्टियल का बच्चा पैदा होता है तब वह एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके ही पैदा होता है। MCU में हमें अरिशम को दिखाया गया है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल है। नंबर 6 एलियोथ। ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है लोकी सीरीज में, जहां पर हम देखते हैं कि यह धुआंधार कैरेक्टर टाइम और स्पेस को भी खा जाता है। हालांकि इसे कैंग के वेरिएंट ही हू रिमेन्स ने कंट्रोल कर लिया था और वह अपने प्रोटेक्ट के लिए एलियोथ का यूज करता है। इस कैरेक्टर को किसी भी वेपन का अटैक उसे घायल नहीं कर सकता है, बल्कि उस पर जितना भी अटैक करोगे वह उतना ही बड़ा और पावरफुल होता जाएगा। आपको बता दें कि इसी एलियोथ की हेल्प से ही हू रिमेन्स मल्टीवर्सल वॉर को होने से रोक रहा था, क्योंकि एलियोथ टाइम को भी खा सकता है। इसलिए उसके सामने कोई भी आता था तो वह उसके साथ साथ उस टाइम को भी खा जाता था। इसलिए यह किसी का गुलाम होने के बावजूद भी पावरफुल कैरेक्टर के लिस्ट में शामिल होता है। नंबर 7 डोरमामू। ये कैरेक्टर हमें देखने को मिला था डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट मूवी में। डोरमामू अपने डार्क डायमेंशन पर राज करता है। इसके पास इतनी पोटेंशियल है कि वह पूरे 9 रियालम को डार्क डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकता है। इसके पास डार्क पावर्स है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। डोरमामू के शिष्य भी इसके पास से डार्क एनर्जी लेते हैं, जिससे उन्हें इमोर्टलिटी मिलती है, यानी कि उनका उम्र बढ़ना रुक जाता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कैरेक्टर दूसरों को इमोर्टलिटी दे सकता है वह खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा। डोरमामू को अर्थ का कोई भी सोरस सुप्रीम फाइट में हरा नहीं सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी फाइट में डोरमामू को हरा नहीं पाए थे। उसने तो चालाकी से डोरमामू को टाइम लूप में फंसा लिया था, जिसके बाद डोरमामू वहां से जाने के लिए डील कर लेता है। वरना अगर बात फाइट और पावर्स की होती तो वहां पर डोरमामू को रोकना इम्पॉसिबल होता। नंबर 8 इटर्निटी। यह एक कॉस्मिक एंटिटी है। इसके पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। यह एंटिटी यूनिवर्स में मौजूद सभी जीवित अजीवित चीजों के साथ साथ स्पेस और टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। पहली बार हम इस कॉस्मिक एंटिटी को थॉर लव एंड थंडर में देख पाए थे,
जहाँ पर उस तक पहुँचने वाले किसी की भी कोई भी विश पूरी हो जाती है, फिर चाहे वह किसी को जिंदा करना हो या फिर किसी को मारना हो। इटर्निटी चाहे तो चुटकी में यूनिवर्स में मौजूद किसी को भी मिटा सकता है और किसी को भी जिंदा कर सकता है। इसके लिए गॉड लेवल बिंग को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वह एक ही झटके में सारे गॉड को मिटाने का दम रखता है। इसलिए यह कॉस्मिक एंटिटी भी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के लिस्ट में शामिल होता है। नंबर 9 से लोकी। यह कैरेक्टर शुरुआत में तो एक विलन के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन टाइम के साथ साथ लोकी एक विलन से बदलकर हीरो बन जाता है। लोकी सीजन 2 के बाद से फैंस के दिलों में लोकी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुका है। लोकी अभी जिस पोजीशन पर बैठा है वह काफी ज्यादा पावरफुल और रिस्पेक्टफुल है। लोकी अपने हाथों से सभी टाइमलाइन को कंट्रोल करता है। लोकी की वजह से ही मल्टीवर्सल वॉर रुका हुआ है, नहीं तो केंग के वेरिएंट कब का मल्टीवर्सल वॉर को शुरू कर देता। लोकी चाहे तो किसी भी टाइमलाइन के ब्रांच को मिटा सकता है, लेकिन वह अब गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। दरअसल लोकी की वजह से ही TVA, यूनिवर्स और मल्टीवर्स सुरक्षित है। कुल मिलाकर लोकी को इस लिस्ट में शामिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये थी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर का लिस्ट, जो अभी फिलहाल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मौजूद है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि यह कोई रैंकिंग वीडियो नहीं थी। और हाँ, नंबर 10 वाला कौन सा कैरेक्टर है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।